हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। दिस इज़ सदफ़ रब्बानी और आज का हमारा न्यू व्लॉग है फूड से रिलेटेड। तो हम डाइन आउट के लिए गए कोलाची दो दरिया। यहाँ खाना खाने के लिए हमने अपनी फैमिली को तैयार किया और हमें हमेशा की तरह जो है वो फैसिलिटेट किया रिदा ने, जो मेरी छोटी बहन है, और इनके शौहर ज़ुबैर ने। इनके साथ हमारे भांजे भांजियाँ थे और ये फुल जो हमारी गाड़ी थी ये रवाना हुई दो दरिया की तरफ। दो दरिया सबको पता है कि कराची जो है वो वाहिद शहर है पाकिस्तान का जो अरेबियन सी से जो है वो मुल्हिक है। तो यहाँ का चार्म जो है कराची के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चाहे छोटी से छोटी खुशी हो या बड़े से बड़ी खुशी का मौका हो, लोग प्रेफर करते हैं दो दरिया जाने के लिए। तो हम भी जनाब अपनी फैमिली को लेकर रवाना हुए दो दरिया और ये हम पहुँच गए कोलाची को हमने कोलाची का इंतखाब हमने इसलिए किया था कि ये वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स है एट दो दरिया। सबसे पहले मैंने इन लोगों को रेडी किया कि आप लोग जो है मुझे एक बड़ा प्यारा सा पोज दो ताकि वो थंबनेल पे जो है वो मैं आप लोगों की पिक्चर लेके पेस्ट कर सकूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो जितनी भी पब्लिक होती है, जितना भी जो है वो क्राउड होता है या ट्रैफिक जिसे कहते हैं यूट्यूब पर, वो अट्रैक्ट होती है थंबनेल को देखकर। और थंबनेल पे मैं ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं देती हूँ। बहरहाल इन सब को लेकर मैंने बड़ी अच्छी सी पिक ली है जिसमें रेस्टोरेंट का नाम भी जो है वो ज़ाहिर हो रहा था। तो यहाँ इन लोगों से पिक्स जो है वो क्लिक करवा कर फिर मैं इन लोगों को अंदर लेकर गई हूँ। अंदर के जैसे ही हम रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं, जिन पर हमारी पहली निगाह पड़ती है वो मेज़बान कहलाते हैं, जिन्हें होस्ट कहते हैं। ये वो स्टाफ होता है जो मैनेज करता है आपकी सीटिंग अरेंजमेंट को, कि आपको किस तरह से आपको एंटरटेन करना है। अगर आप लोगों ने पहले से सीट रिज़र्व करवाई हैं तो वो चेकआउट करना है। अदरवाइज़ अगर आपने एडवांस में कोई सीट जो है वो रिज़र्व नहीं करवाई तो वो आपको अकोमोडेट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम लेते हैं। तो वेटिंग एरिया में वो आप लोगों को जो है बिठाते हैं और आपको टाइम देते हैं कि इतने देर में आपको सीट्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, मैंने कहा जब तक ये सीट्स हमें अवेलेबल होंगी तब तक मैं आपको इस पूरे एक रेस्टोरेंट का जो है वो एक टूर करवा दूं। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया किचन की तरफ से। किचन जो है वो इसका बहुत बड़ा था। जैसे कि पूरा रेस्टोरेंट आप लोगों ने देखा काफ़ी कैपेसिटी से इतना बड़ा है, इतने वसी जो है वो रेस्टोरेंट के लिए किचन भी बहुत वसी होगा, ऑब्वियस है। तो किचन में आपको मिलता है यहाँ पर एक तरफ टिक्का जो है वो बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ सी फूड का एक पूरा कॉर्नर है। सी फूड के अलावा आपको देसी साउथ एशियन कुजीन भी मिलती है यहाँ पर। बिरयानी, कढ़ाई, हांडी, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है अवेलेबल हैं और बहुत फ्रेश फूड जो है वो सर्व किया जाता है। तो किचन को कवर करने के बाद मैंने इसका एक पूरा ओवरव्यू लिया आप लोगों के लिए, ताकि इसको एक ग्लैंस में आप लोग ये देख सकें कि क्या खूबसूरत इसका मंजर है। ये कोलाची जो है दो दरिया का वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। हाँ, कुछ लोगों का तबसरा ये है इस रेस्टोरेंट के बारे में कि यहाँ का जो टेस्ट है उसमें तमाम ऑलमोस्ट सारे खाने के अंदर जो है वो एक मक्खन का टेस्ट आता है। तो सारी कढ़ाई ऑलमोस्ट सेम होती है, चाहे कोई सी भी कढ़ाई आप ऑर्डर कर दो तो उसमें एक सेम जो है वो टेस्ट आपको मक्खन वाला मिलेगा। लेकिन यहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत अलग उनकी एक ख़ासियत है। जैसे कि यहाँ की लाहौरी फ़िश है, इसके अलावा कबाब हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। चले मैं आपको सबसे पहले ये टूर करवाती हूँ। ये सेकंड फ्लोर पर मैं लेकर आई हूँ अपने व्यूअर्स को ये दिखाने के लिए कि यहाँ से कोलाची का मंज़र और समंदर का मंज़र किस तरह दिखाई देता है। जब यहाँ से मैंने समंदर की तरफ देखा तो मुझे सफ़ेद परिंदे दिखाई दिए। ये सफ़ेद परिंदे, इन्हें इंग्लिश में सीगल्स कहते हैं, समंदरी बगले कहलाते हैं। ये साहिल के साथ साथ साहिल के करीब उड़ते हैं
और ये जब रात के वक्त सफ़र कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये आसमान से बातें कर रहे हैं। इनके पर फैले हुए होते हैं, ये कभी पानी में चोंच मारते हैं, फिर हवा में दोबारा परवास करते हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र है, बड़ा सहरंगेज़ मंज़र है यहाँ का। जो कोई भी यहाँ पर आता है ना, यहाँ दो दरिया स्पेशली, चाहे वो किसी भी रेस्टोरेंट में आए, चाहे सज्जाद में आए, चाहे चारकोल में आए, चाहे कबाब जीज़ आए, चाहे कोलाची आए, तो ये व्यू ही वाहिद वो चीज़ है जिसके लिए लोग इतनी दूर सफ़र करके आते हैं और यहाँ आकर ना सिर्फ खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं बल्कि यहाँ के मंदिर से भी बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और समंदर को देखने के बाद इंसान को सर से पैर तक सुकून महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये समंदर जिस तरह पुरसुकून है, हमारे अंदर भी एक सुकून सा उतर गया है। यहाँ सब कुछ व्यू यहाँ का लेने के बाद फिर उसके बाद मैं गई हूँ ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर हमें सीट्स जो हैं वो मिली, खुशकिस्मती से हमें मिल गई। फिर हमने ऑर्डर जो है प्लेस किया। सबसे उनकी चॉइस पूछी। कोई कह रहा था जी मुझे लाहौरी फ़िश खानी है, किसी ने कबाब ऑर्डर किए, किसी ने चिकन बर्गर ऑर्डर किया। मैंने स्टेक ऑर्डर किया था और लाहौरी फ़िश ऑर्डर की थी, और उवैस ने जो है वो फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, और उवैस के लिए मैंने अल्फ्रेडो पास्ता ऑर्डर किया था। यहाँ जब तक ऑर्डर आता है चलें समंदर का नज़ारा कर लेते हैं। समंदर की तरफ जब देखती हूँ तो शायरी करने को दिल चाहता है। तो चलें आप लोगों को एक बड़ा अच्छा सा शेर सुनाती हूँ। हम लोग समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, इस पार भी तन्हाई उस पार भी तन्हाई। अच्छा, दूसरा शेर पढ़ने से पहले मैंने कहा आपको बच्चों की शक्लें दिखा दूँ, इनका क्या हाल हो गया है। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम यहाँ बैठेंगे, हम वहाँ बैठेंगे। मैंने कहा चलें जी दूसरा शेर सुनाते हैं इस बीच आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। तो अर्ज़ किया है, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। उम्मीद है आपको ये शेर पसंद आया होगा। अगर शेर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ रिदा जो है वो बच्चों को संभाल रही हैं, इतने में हमारा ऑर्डर जो है वो सर्व हो गया। तो चलें जी आपके साथ शेयर करते हैं। ये है स्टेक, जो अच्छा था, टेस्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन जो साइड लाइन में इन्होंने राइस सर्व किए थे उनकी क्वांटिटी बहुत कम थी। इनसफिशेंट क्वांटिटी होती है इनके फूड की ना, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी होती है, लेकिन रेट इनके बड़े हाई हैं। अच्छा, अब ये है जी चिकन बर्गर है ये, इसके बराबर में लाहौरी फ़िश है। इसका टेस्ट बड़ा यूनिक था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। ये यहाँ पड़ा हुआ है जनाब, यहाँ रखा हुआ है अल्फ्रेडो पास्ता, ये गार्लिक नान है, ये कढ़ाई है। इसके अलावा सब ने ड्रिंक्स भी ऑर्डर की थी, और स्वीट डिश में क्या नाम है आपका, क्या सर्व किया गया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जनाब डिनर करते हैं, उसके बाद आपको इसका टेस्ट जो है हम बताएंगे। डिनर करने के बाद जनाब ये हमारे फ्लोर, माशाल्लाह सर्विंग बहुत अच्छी थी और बड़ा सपोर्ट रहा आप लोगों का। थैंक यू सो वेरी मच। और हमें सैफ ने हमें ये स्वीट डिश जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सर्व की। वाओ, और इस जेस्चर से तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। थैंक यू सो मच सैफ। चलें जनाब, आइसक्रीम खाने के बाद घर के लिए रवाना होते हैं। और ये जनाब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, और मुझसे पहले तमाम लोग जो है वो ठुस कर गाड़ी में बैठ गए हैं। अब हमारी गाड़ी रवाना हुई है घर की तरफ। घर जाते हुए मैं कुछ आपको यहाँ के ख़ास मकामात दिखाऊंगी। जैसे मैकडोनल्ड बहुत फेमस है सी साइड पर, दो दरिया पर ये मैकडोनल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैकडोनल्ड को क्रॉस करने के बाद जो है हमें मिलता है जनाब डॉल्फिन मॉल। डॉल्फिन मॉल से पहले ईमार टावर आता है। ईमार टावर को क्रॉस करने, ईमार के बाद जो है बड़े अच्छे फ्लैट्स हैं ये ईमार, बहुत ज़्यादा इनके रेट हाई हैं। उसके बाद हमने डॉल्फिन जो है वो क्रॉस किया, ये कार4 है। इसको क्रॉस करने के बाद हम आगे बढ़े
यहाँ तमाम शॉपिंग मॉल को देखते हुए, बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे इसके देखते हुए आगे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार आता है। उनको जो भी यहाँ से गुज़रता है उन्हें बिना सलाम पेश किए कोई यहाँ से नहीं जो है वो गुज़रता। कराची वालों के लिए हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत अहमियत है और बहुत अक़ीदत रखते हैं यहाँ के लोग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी से। तो जैसे हम यहाँ से क्रॉस हुए, इनको सलाम पेश करने के बाद हम आगे बढ़े हैं और सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन बातें करते हुए खुशगपियों में पता नहीं चला कि ये सफ़र किस तरह कट गया। हालांकि बड़ी मुश्किल से हम लोग कार में एडजस्ट हुए थे। हमारे बहनोई माशाल्लाह ज़ुबैर जो है वो ट्रांसपोर्टर है और माशाल्लाह जैसे उनका ऑरा है वो तमाम लोगों को लुक आफ्टर भी वैसे ही करते हैं। तो सारी फैमिली को उन्होंने एक एक करके उनके घरों में ड्रॉप किया और हमें भी उन्होंने, मुझे और ओवैस को गली के कॉर्नर पे ड्रॉप कर दिया था। तो वहाँ से हम जनाब ये घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और घर की तरफ जाते हुए डर तो लग रहा था, लेकिन हमारी गली की एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर गार्ड बैठा होता है 24 आवर्स, क्योंकि लकीली इस गली में जो है वो एक डीएसपी साहब रहते हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी सेफ़ फील करते हैं। अब मैं और ओवैस घर पर आए हैं। घर पर आने के बाद हमने अपनी वालदा को सलाम किया और वालदा से शिकवा किया कि आप क्यों नहीं गई, क्योंकि मैं अक्सर वालदा के साथ ही जाती हूँ कहीं पर भी आउटिंग पर जाऊँ या डाइन आउट के लिए जाऊँ। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।